हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पता था है नर्सिंग के लिए बहुत कम दिन रह रहे हैं, ओनली 7 डेज आर लेफ्ट। तो कुछ दिनों से यार मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स का भी बताओ, तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का मैं बनाऊंगी, परसों व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं बायो अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। यार बायो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों रिवीजन करनी है, और बायो से भी यार तुम्हारे 30 मार्क्स का आएगा, तो वो भी अपना कमांड अच्छी बनानी पड़ेगी उसमें, क्योंकि मुझे अपनी केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छी करनी है, जिसकी वजह से अगर 30 में भी आ गए और थोड़े बहुत लगा के फिज़िक्स में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए, और बाकी जीके में तो आ ही जाते हैं 5-6 नंबर, तो उससे क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम 80 नंबर तो बैठ ही जाएंगे। ठीक है, अगर पेपर अच्छा आया तो अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि यार बहुत कम दिन रह रहे हैं, और अगर मैं बायो को इतना टाइम दूंगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और आपने देखा तो उस दिन भी मैंने बायो ही पढ़ रही थी, मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ यार, मेरे फीवर हो गया और मेरे गले में भी बहुत दिक्कत हो गई थी। तो जब मेरे गले में दिक्कत हो जाती है तो मेरे फीवर हो जाता है, तो इस वजह से, और मेरे कोल्ड भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, अभी भी हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं तो देखते हैं यार मैं कंप्लीट कर भी पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। वैसे तो अभी मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रही थी, क्योंकि एक चीज़ याद रखो, अगर तुम एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो 12th पोर्शन ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू 11th, बट इतना ज़्यादा नहीं आता कि तुम सब कुछ, भाई ऐसा नहीं कि बिल्कुल 12th पे ध्यान दो, 11th पे ध्यान ही मत दो। 11th पे भी ध्यान देना है, बट 11th का पोर्शन थोड़ा कम आता है, 12th का ज़्यादा आता है, तो हम 12th को थोड़ा ज़्यादा वो देंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे, एंड देन आपका 11th। ध्यान रखो कि अगर तुम चैप्टर कर रहे हो ना, तो चैप्टर के साथ साथ ही क्वेश्चन करते रहो, क्योंकि फिर अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम तो कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन लगा लेंगे, या फिर पहले पूरा रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद टाइम मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, डिले होता रहता है। ठीक है, मैंने भी यही सोचा था कि मैं कुछ दिन पहले कि मैं ना पहले चैप्टर कर लेती हूँ और फिर बाद में क्वेश्चन लगा लूँगी, तो उस दिन मैं क्वेश्चन कर ही नहीं पाई थी। ठीक है, तो ये मत करो, चैप्टर करो कंप्लीट और एकदम क्वेश्चन लगाओ। तो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करा था ना, जब फ्लोरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें क्या था कि मैंने चैप्टर कंप्लीट करते ही और एकदम क्वेश्चन लगा लिए, तो उससे क्या हुआ कि मेरा बड़ी तरह कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, और फिर अपना कमांड हो गई कि हाँ अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन उन्होंने बता रखे थे मैंने लगा लिए। ऐसे तो बेसिक ही आती है, इतनी हार्ड नहीं आती बायो। फिर मैंने अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ करा था, उसके भी मैंने क्वेश्चन लगा लिए थे। अब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रही हूँ, उसके मैं क्वेश्चन लगाऊंगी, फिर मैं जो अगली यूनिट करूँगी, चलो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका था गाइस, और अब मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर रही हूँ। मेरी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो चुका है कंप्लीट, और रूई भी अपना कर रही है राइटिंग, देख लो। तो रूई भी राइटिंग कर रही है। अब मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं करूँगी आपका इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। आज हम आपको दिखाएंगे हमारे खाने में क्या बना है। खाना कड़ी बनी हुई है, और रूही खाएगी दलिया। रूही, मैंने खाना भी खा लिया। अब मैंने स्टार्ट कर दिया इकोसिस्टम, और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं करूँगी बायोडायवर्सिटी। तो मैं अब दोनों को कंप्लीट करने के बाद ही आपको मिलूँगी, ठीक है। तो गाइस, मैंने अपनी बायोटेक यूनिट भी कंप्लीट कर दी थी, और अब हमारा टाइम आ गया सोने का, जो कि बज रहे हैं 12:30 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अब 1 बजने वाला है। तो आज का ब्लॉग मेरा ख़त्म हो चुका है, मुझे 12 घंटे हो चुके हैं। मैं सुबह 10 बजे से पढ़ रही हूँ और अब 12 बज चुके हैं, ठीक है। और मैंने अपनी कम से कम मुझे लगता है 3 यूनिट पूरी कर ली है, ठीक है, बायो की। अब मैं बाकी कल करूँगी, और कल शायद मैं सारी चीज़ कर ही दूँगी, मेनली क्योंकि मैं 5 बजे उठूँगी। तो गुड नाइट, टाटा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बाय।